हैं इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह बोला है इंतहाई घटिया बोला है, खौफनाक बोला है, अलार्मिंग है, ये घंटियां बज रही हैं। देखिए हम हालत जंग में हैं, हमारी जंग जारी है, हमसे 10 गुना बड़ा दुश्मन हम पर हमलावर है, लेकिन ये कहानी अब खत्म नहीं हुई है। इंडिया रीग्रुप कर रहा है, वो डिप्लोमेटिकली सारे मामले को लेकर जा रहा है। बहुत अच्छा दिन है, बहुत जबरदस्त दिन है। आज हमारे भाई ने हमारे 50 साल दुश्मन को मारा। ये वो बुज़दिल दुश्मन है जो 50 सालों में हमारा मुल्क को उन लोगों ने तबाह किया। ये बहुत अरसे से हमारे बख्तियार को, हमारे खोस्त को, हमारे जलालाबाद को, हमारे कोतक को, लोगों को मार रहे हैं। आज हम लोगों ने जश्न मनाया है चाय के साथ। जंगल में रह के शेर से बैर नहीं करना चाहिए। आजकल जो शेर है ना वो पूरी दुनिया, हाँ वो इंडिया बना हुआ है, तो आप इंडिया के साथ बैर लेंगे तो उसमें आपका अपना ही नुकसान है। देखिए इंडिया के साथ मिल के चलते रहते, इंडिया को जो भी मामला आते हैं उनके साथ मिल बैठ के चलाते रहते। ये देखिए जब बुरे हालात आपके हो जाते हैं ना तो आपको झुकना पड़ता है। खुदा न खासा इस मुल्क में कोई बगावत हो जाए, बगावत नहीं होनी चाहिए कि पूरी दुनिया में एम्बेरसमेंट आपने करवाई है अपनी भी इदारे की और सबसे बढ़ के पाकिस्तान की। काश वो क्लिप में आपको शेयर करके सुना सकता। मेरा मुल्क तबाह हो रहा है। आप तो ये कह रहे थे, ये मैं पाकिस्तानियों से कह रहा हूं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कह रहा हूं कि आप लोग तो ये कह रहे थे यार कि अगर पानी रोका तो इसका मतलब जंग, तो करो ना जंग यार, तो करो जंग। आप लोग देखिए, मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पाकिस्तानी कौम के साथ ये है, और पूरे आवाम की बात नहीं कर रहा, आई शुड नॉट यूज द वर्ड पाकिस्तानी कौम, आई शुड से पाकिस्तानी क़यादत, जो इनकी लीडरशिप है। मेरी प्रॉब्लम लीडरशिप से है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको जंग लड़नी है तो आप इतनी बड़के क्यों मारते हो यार, इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों करते हो? भेजो अपने फाइटर जेट। उन्होंने 24 स्ट्राइक्स की। आज प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि 6 मुकामात पे 24 स्ट्राइक्स, यानी कि फी बंदा उन्होंने एक मिसाइल ठोका। अब वो आते हैं, वो आपकी तबाही करते हैं, बच्चे मार देते हैं, औरतें मार देते हैं। अगर आप समझते हैं, मुझे नहीं पता, अगर कोई ये समझता है कि मैं इस बात पे खुश होकर बैठ जाऊं कि हमने उनके 5 जहाज गिरा दिए हैं, तो मुझे वो कैलकुलस समझ नहीं आ रहा। क्या हमारे इन लोगों की ज़िंदगी की कीमत 4 जहाज है, 5 जहाज है? मैं हेडलाइंस देख रहा था, चल रही थी, भारत का नुकसान हो गया 1.5 बिलियन का, $2 बिलियन का। यार वो 380 बिलियन के उनके रिजर्व्स हैं, आप उनका 10 बिलियन का भी नुकसान कर देना, एक फ्रैक्शन भी नहीं बनता। लेट्स बी रियल। उनको फ़र्क कहाँ से पड़ता है? उनको फ़र्क ये पड़ता है कि वहाँ पे इक्वल नौइयत का डैमेज हुआ है या नहीं हुआ। सीधी सी बात है। वो बात करते हैं हम टेररिस्ट नेटवर्क आके आपके डैम से मारते हैं। शायद उन्होंने ये कैलकुलेट किया हुआ था कि पाकिस्तान एक इनिशियल रिटेलिएट करेगा। देखिए इसमें आदिल साहब 2 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि हमें इस नैरेटिव को टर्न अराउंड करना है, और वो क्या है कि इंडिया इन्वॉल्व है ट्रांसनेशनल रिप्रेशन में, कनाडा में, अमेरिका में, कतर में इनके नेवी के लोग पकड़ेंगे। पाकिस्तानी तो दुनिया में कहीं नहीं पकड़ेंगे जो इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हो। हमें थोड़ा सा अपने ये डोमेस्टिक चीज़ों से निकल के मेरे ख्याल है पॉलिटिकल क्लास को इस चीज़ पे आना चाहिए। और दूसरा, इंडिया को कोई नैरेटिव नहीं मानता। मुझे बताएं दुनिया का दूसरा और कौन सा मुल्क है जो ये कहता है कि जी पाकिस्तान के हवाले से जो इंडिया की बातें मानता है? और अब तो वो देखिए टर्की के खिलाफ भी बातें कर रहे हैं, टर्की भी जहादी है, सारे मुस्लिम वर्ल्ड जहादी है, और पाकिस्तान भी देखिए ये फ्रैंकली स्पीकिंग इनके दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं रहा। मैं कोई लगी लिपटी बात नहीं कर रहा, मैं बहुत सारे लोगों को जो पढ़े लिखे सियाने लोग हैं, देखिए इंडिया के जो डिप्लोमेट्स हैं, पढ़े लिखे सियाने लोगों को तो डिसीजन मेकिंग में आने नहीं दिया जाता। हर बंदा डरता है कि अगर आपने मोदी के खिलाफ बात की तो आप अनपॉपुलर हो जाएंगे। प्रॉब्लम यह है कि मीडिया भी सारी बात है होस्टेज बना हुआ है, मीडिया भी आज़ादी चाहता है भारत का कि एटलीस्ट यार ये जो हमें डरा धमका के, और ये बिजनेस मॉडल में सारे के सारे चैनल्स उन लोगों ने ले लिए हैं जो नरेंद्र मोदी के बिजनेसमैन दोस्त हैं। मुकदमा है, ये बात माननी पड़ेगी, पाकिस्तान की सालमियत पर, खुद मुख्तारी पर हमला हुआ है, इंटरनेशनल बॉर्डर्स की खिलाफ वर्जी हुई है, पाकिस्तान के अंदर तक इंडियन मिसाइल्स आए हैं। यानी जहां पर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्होंने हमारी आंखें खोल दी हैं, जिन्होंने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है, जिन्होंने हमें मजीद बहुत सारी चीजों का तयन करने, मजीद सख्त फैसले करने, मजीद बहुत सारी चीजों को अंडरस्टैंड करने और समझने के लिए कम से कम एक जगह पर लाकर इकट्ठा कर दिया है। इस यूनिटी को ब्रेक नहीं होना चाहिए, इस यूनिटी को मजीद फैलना चाहिए, एक्सपेंड करना चाहिए, और एक जेन्युइन पॉलिटिकल क्लास पाकिस्तान के अंदर सामने आनी चाहिए, फेस आना चाहिए, जो कश्मीर को नेगोशिएट करे, जो सिंतास मुआहदे को नेगोशिएट करे, जो चीजों को आगे लेकर जाए, अगर भून दें। अब ये राजनाथ सिंह क्या कह रहे हैं आप सुन लें। आज श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? मैं दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं। मैं मानता हूं
कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा और साफ तौर पर कहना चाहूंगा। राजनाथ सिंह जो एक और सठियाया हुआ बुढ़ा है, ये बुढ़ा ये कह रहा है, ये इंडियन डिफेंस मिनिस्टर है, कि पाकिस्तान के जो परमाणु हथियार हैं, पाकिस्तान के जो एटमी हथियार हैं, इन्हें बैनुल अक़वामी इदारों या इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी के हवाले कर देना चाहिए और ये पाकिस्तान में महफूज नहीं है। ये एक रॉक स्टेट है, फेल्ड स्टेट है, नाकाम रियासत है, लिहाजा परमाणु एटमी हथियार उनके हवाले कर देना चाहिए। ये चीज अब इंडिया डिप्लोमेटिकली लेकर जा रहा है, इस चीज को नेगोशिएट कर रहा है, बता रहा है। अच्छा, ये कह रहा है कि मैं दुनिया को बताना चाह रहा हूं। कौन सी दुनिया को? वही दुनिया जिसने इंडिया को गैर संजीदा मुल्क तस्वुर कर दिया है, वही दुनिया जिसने इंडिया को ठेंगा दिखाया है, वही दुनिया जब मोदी अपना मुकदमा लेकर गया, उन्होंने लात मार कर कहा वापस जा, चल निकल यहां से। पाकिस्तान के साथ अजरबैजान खड़ा हुआ और जिस अजरबैजान की 60% इंडियंस ने बुकिंग कैंसिल कर दी है कि हम घूमने नहीं जाएंगे, यानी हम बाकू शाकू घूमने फिरने नहीं जाएंगे। और ये आप अंदाजा लगा लें इनकी सोच का कि वही अजरबैजान में खुद गया था लास्ट ईयर, इन्होंने 160 मुल्कों की COP29 करवाई है, 160 ममालिक की। इंडियन कह रहे हम नहीं जाएंगे, यानी इंडियन ठुल्ला नहीं जाएगा वहां पर, तो ये अजरबैजान बर्बाद हो जाए। तुर्की के साथ मुआहदे कैंसिल कर रहे हैं, मुआहदे खत्म कर रहे हैं, चीन का मीडिया इंडिया के अंदर बंद कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। तो अंदाजा लगा ले इनका, ये वो बातचीत कर रहा है कि मैं पूरी दुनिया को बताना चाह रहा हूं और दुनिया का एक मुल्क भी इन्हें संजीदा नहीं लेता। यानी हमें तो अब जाकर इनका असल चेहरा नजर आया कि ये एक खौफनाक किस्म की इंटरनेशनल आइसोलेशन का शिकार है। जो इन्होंने कनाडा के अंदर बंड मारा, जो इन्होंने अमेरिका के अंदर बंड मारा, उसके बाद दुनिया इन्हें देख चुकी है और दुनिया मोदी को भी समझ चुकी है। ये जो ऐसे करके दुनिया के सामने झुकता था, दुनिया इसे ठट्ठा लेती थी, इसीलिए मैक्रोन इसे मिला नहीं था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का ट्रस्ट न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, अफगानिस्तान के लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत में जितना समर्थन दिया है, उसके बाद से ये बात तो बिल्कुल पता चल गया कि जो बहुत दिनों से कहा जा रहा था कि अफगानिस्तान के आम लोग जो हैं, या फिर अभी थोड़ी बहुत गवर्नमेंट ने भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उनके अंदर जो जहर भरा हुआ है और भारत के खिलाफ़ जो उनके अंदर प्यार भरा है, वो आज साफ दिख रहा है। दोस्तों, अफगानिस्तान के लोगों को ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता चल गया है कि अफगानिस्तान की बर्बादी में पाकिस्तान का कितना बड़ा हाथ है, क्योंकि पाकिस्तान ने अमेरिका और उसके बाद रूस से पैसे लेके कैसे अफगानिस्तान में तबाही मचाई, जिससे वहाँ के आम लोगों के जनजीवन जो है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। और इसीलिए पाकिस्तान को अफगानिस्तान में विलन के रूप में देखा जाता है। और आपको पता होगा कभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में रिलेशन इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं कि वहाँ की जो लोग हैं वो पाकिस्तान में घुसने के लिए तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं जो अफगानिस्तान के लोग हैं वो पूरी तरीके से भारत के समर्थन में आ गए हैं। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी मीडिया कितनी ज़्यादा बौखलाई है कि वो चाहती है कि हम मोदी और भारत और जो भारतीय एयरफोर्स, नेवी और जो आर्मी है उसकी कितनी ज़्यादा बुराई कर सके। इस समय अगर पाकिस्तानी मीडिया आप उठा के देखें तो पाकिस्तानी मीडिया में सिर्फ और सिर्फ भारत की बुराई की बात हो रही है। बताया जा रहा है, कहीं भी ये बताया जा रहा है कि भारत के प्लेन हमने गिरा दिए, भारत के राफेल हमने गिरा दिए, तो कहीं भी बताया जा रहा है कि भारत बुरी तरीके से आ रहा है। लेकिन अगर पाकिस्तान की हकीकत देखा जाए तो पाकिस्तान की स्थिति क्या है वो तो पूरी दुनिया जानती है। मतलब कि पाकिस्तानी बौखलाने में भारत के खिलाफ जो है वो कुछ भी बकने के लिए तैयार है। लेकिन पाकिस्तान की अगर आप स्थिति देखें तो पाकिस्तान की जो आर्मी है उसने खुद इस बात को माना है कि भारत ने हमारे 6 एयरबेसों पे हमला किया था। तो ये साफ पता चलता है कि भारत ने जो अटैक किया है, जो बहुत अच्छे तरीके से अटैक किया है हमारी एयरफोर्स ने, उसके बाद से पाकिस्तान को ये बात तो पता चल गया कि हम भारत से सीधा वार नहीं जीत सकते। और इसीलिए अब पाकिस्तानी मीडिया जो है वो वारफेयर करना चाहती है, वो न्यूज़ चैनल के थ्रू जो है वो जंग जीतना चाहती है। तो दोस्तों, आज वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल ट्रस्ट न्यूज़ को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम अपनी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे से न्यू वीडियो से, तब तक के लिए देखते रहिए ट्रस्ट न्यूज़।